नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के कारण अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि नहीं थी तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने हाथ से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत, पूर्ण, कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धि और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुमड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुमड़े को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकिक है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। आज चंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यंत सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वालों को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्तों को कम समय में की कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख समृद्धि उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना से भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। धार्मिक मत है कि मां कुष्मांडा की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी प्रकार के शारीरिक मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। अतः साधक श्रद्धा भाव से मां कुष्मांडा की पूजा उपासना करते हैं। अगर आप भी मां कुष्मांडा की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो विधि पूर्वक मां कुष्मांडा की पूजा करें। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की विधि पूर्वक पूजा उपासना की जाती है। इस वर्ष नवरात्रि की चतुर्थी तिथि पर तुला संक्रांति भी है। इस शुभ अवसर पर एक साथ कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इन संयोग में मां की पूजा करने से साधक को अच्छे फल की प्राप्ति होती है। संक्रांति तिथि पर दान करने का भी विधान है। अतः शारदीय नवरात्र के चौथे दिन आर्थिक स्थिति के अनुरूप दान अवश्य करें। पौराणिक कथा के अनुसार मां कुष्मांडा का जन्म दैत्यों का संहार करने के लिए हुआ था। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियाँ आप तक पहुँच सके।